हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं सिंचन के जिस मूवी स्लैश स्पेशल एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इस वाले मूवी में शीरो जो है वो सिंचन का जुड़वा भाई बन जाता है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो मैं हूं गौरव मॉय और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एपिसोड शुरू होता है और हम लोग सीरो को देख पाते हैं। इसके बाद सीरो को आवाज सुनाई देता है कि सिंचन स्कूल से वापस आ गया और सीरो को ये लगा था कि सिंचन उसको वॉक पे ले जाएगा, पर सिंचन सीधे घर चला जाता है, जहाँ पर सीरो को आवाज सुनाई देता है कि मित्सु उसे कहती है कि सीधे हाथ पैर धो लो और खाना खाने बैठ जाओ। और कुछ देर बाद सीरो को फिर से आवाज सुनाई देता है मित्सी का, जहाँ पर मित्सी सिंचन से कहती है कि सीरो को वॉक पे ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंचन सीरो को वॉक पे ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीरो एक पोल पे पी करता है, तो तभी हम देखते हैं कि सिंचन उसको खींच के ले जाता है। बेचारे सीरो को पी भी नहीं करने देता। और तभी हम लोग देखते हैं कि सीरो के सामने से एक फीमेल डॉग आ रही थी। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि सीरो का ओनर कैसा है, तो सीरो भी ठीक वैसा ही है। और हम देखते हैं कि सीरो उस डॉग के पीछे पीछे चला जाता है और सिंचन को खींच के ले जाता है इस बार। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंचन के सामने से एक लड़की गुजर के जाती है और ये देख के सिंचन उसके पीछे पीछे चला जाता है और बेचारे सीरो को भी खींच के ले जाता है। और इसके कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि सिंचन सीरो को एक पोल में बांध देता है और कहता है तुम यहीं पे रुकना, मैं खेलने के बाद तुम्हें यहाँ पे लेने आ जाऊंगा। और फिर वो चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और तभी वो एक आइडिया लगाता है और अपने गले का पट्टा जो है वो पोल से खोल लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है सिंचन को ढूंढने के लिए। इसके बाद हम लोग एक लेडी को देख पाते हैं जो कि रोड क्रॉस नहीं कर पाती, तो ये देख के सीरो उस लेडी के हेल्प करने का सोचता है। तो सीरो सामने रखे हुए फ्लैग्स को उठा लेता है, जिसकी मदद से वो कार्स को रोक लेता है और फिर वो लेडी आराम से रोड क्रॉस कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी सीरो को बहुत ही ज्यादा प्रेज करती है और फिर हम देखते हैं कि सीरो सिंचन के पास पहुंच जाता है, जहां पर सिंचन सीरो को डांटता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, मैंने तो तुम्हें कहा था कि वहीं पे रुकना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा बाद में। तो ये सुनने के बाद बाकी सब लोग भी वहीं पे आ जाते हैं। इसके बाद सब लोग सिंचन से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हो सीरो के साथ, वो कितना ज्यादा काइंड और इनोसेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंचन सीरो से माफी मांग लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग मिलके रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जहाँ पर सिंचन हार जाता है। तो सिंचन कहता है नहीं, मैं नहीं हारा, मैं टर्न नहीं दूंगा, तुम लोग ध्यान से देखो, सीरो का भी पेपर है, तो इसका मतलब सीरो हम सबको ढूंढेगा। तो ये सुन के मसाओ कहता है अरे सिंचन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, सीरो हम सबको कैसे ढूंढेगा। तो ये सुन के कजामा भी कहता है हाँ चलो हम फिर से रॉक पेपर सीजर करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पांचों मिलकर फिर से रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जहाँ पर सिंचन फिर से हार जाता है। और हम देखते हैं कि सीरो सब लोग को छुपते हुए देख लेता है। तो तभी हम देखते हैं कि सीरो सिंचन के पास जाता है और सिंचन को खींच के ले जाता है सभी के पास, और वो एक एक करके सभी के पास ले जाता है सिंचन को, और सिंचन सबको ढूंढ लेता है। और तभी सिंचन के पीछे से कजामा जाता है उस कैन को किक करने के लिए, तो तभी सीरो वहाँ से भाग के जाता है और उस कैन को वहाँ से हटा देता है, जिसकी वजह से कजामा कैन को किक करते हुए नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सिंचन कहता है कि अब तुम्हारी बारी है कजामा, तुम हम लोग को ढूंढो अब। तो सब लोग मिलके कहते हैं कि तुमने चीटिंग की है, सीरो ने सबको ढूंढा है ना कि तुमने। और फिर शाम हो जाती है तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीरो और सिंचन भी घर जाने का प्लान बनाते हैं। तो तभी सिंचन को दो बच्चे दिखते हैं, एक है बड़ा भाई और एक है छोटा भाई। और छोटा भाई का जो चिप्स है वो नीचे गिर जाता है, तो वो रोता है। तो बड़ा भाई अपना चिप्स उस छोटे भाई को दे देता है। तो ये देख के सिंचन सोचता है कि काश उसके पास भी एक छोटा भाई होता। तो तभी सीरो सिंचन को भौंक के कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा छोटा भाई। तो सिंचन ये समझ जाता है और कहता है ओह, तो तुम मेरे छोटे भाई बनना चाहते हो। तो फिर सिंचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, तुम एक डॉगी हो, मेरे भाई कैसे बन सकते हो। इसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीरो सिंचन के घर की तरफ ही देख रहा था। तो तभी उसका जो फूड प्लेट है वो चमकने लग जाता है, यानी कि उससे लाइट निकलने लग जाती है। और तभी ये लाइट देख के सीरो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ पर अपियर होती है वही ओल्ड लेडी जिसकी सीरो ने हेल्प किया था। और फिर वो ओल्ड लेडी एक परी में बदल जाती है और फिर वो सीरो से कहती है कि मैं तुम्हारा कोई भी एक विश पूरी कर सकती हूँ, मुझे बता दो सिर्फ क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें कोई मीट चाहिए जो कभी भी खत्म ना हो। और तभी सीरो उस परी को इशारा करके बताता है कि उसको सिंचन का भाई बनना है। तो वो परी कहती है ओह, तो बस इतनी सी बात है। और फिर वो परी एक मैजिक मंत्र बोलती है और अपने स्टिक को घुमाती है और सीरो पे मैजिक कर देती है। और फिर वो परी कहती है ये लो, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया।
इसके बाद शीरो कहता है, अरे मैं तो 2 पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, पर मेरे बॉडी अभी भी इंसानों की तरह नहीं है, एक डॉगी की तरह ही है। तो तभी वो परी एक आईना दिखाती है शीरो को और कहती है, ये देखो तुम शिनचैन के ट्विन ब्रदर बन चुके हो। और वो परी शीरो को ये कहती है कि एक वर्ड है जिसको कहने से मेरा जो मैजिक है वो टूट जाएगा, और वो वर्ड है स्क्रैचिंग। और शीरो उस वर्ड को बोल देता है, तो जिसकी वजह से शीरो फिर से एक डॉगी में बदल जाता है। और फिर वो परी कहती है कि मैंने तुम्हें अभी कहा कि उस वर्ड को मत बोलना, फिर भी क्यों बोला तुमने। और फिर वो परी फिर से मैजिक करती है शीरो के ऊपर, और फिर शीरो एक बार फिर से ह्यूमन बन जाता है। और वो परी शीरो को एक बार फिर से वार्निंग देती है कि उस वर्ड को कभी भी मत बोलना, और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। और शीरो खड़ा होकर ये देखते ही रह जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम लोग मित्सी को देख पाते हैं, जो कि शिनचैन और शीरो को उठा रही थी। और तभी शीरो को याद आता है कि उस परी ने उसको एक ह्यूमन बना दिया है, पर शीरो को अभी भी ये एक सपना लग रहा था, तो वो अपने बॉडी को चेक करता है। और तभी हम देखते हैं मित्सी को, जो कि शिनचैन को उठाती है, पर शिनचैन नहीं उठता। तो तभी मित्सी शीरो को कहती है कि शीरो तुम शिनचैन को उठा देना, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शीरो को याद आता है कि उस परी ने कहा था कि तुम्हारे शिनचैन के भाई बनने का जो मेमोरीज है मैं इन लोगों के दिमाग में डाल दूंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शीरो आईने के सामने जाता है और वो अपने आप को देखता है, तो वो एकदम शिनचैन की तरह ही दिख रहा था। तो ये देख के वो कहता है कि तो आखिरकार ये सपना नहीं है, मैं शिनचैन का जुड़वा भाई बन चुका हूँ। इसके बाद हम लोग शिनचैन और शीरो चैन को ब्रश करते हुए देख पाते हैं। इसके बाद हम लोग शीरो को टॉयलेट के बाहर खड़ा हुआ देख पाते हैं, जो कि शिनचैन को बाहर आने को कहता है। और शिनचैन जैसे ही बाहर आता है, वो दरवाजे को शीरो के मुंह के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि शीरो दरवाजे से चिपक जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शीरो टॉयलेट के अंदर आता है, पर वो पहली बार टॉयलेट यूज करता है, तो उसको यूज करना नहीं आता। वो सोचता है कि कैसे इस टॉयलेट को यूज किया जाए। और वही हम लोग हिरोशी को देख पाते हैं, जो कि शीरो को जल्दी से बाहर आने को कहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनचैन और शीरो दोनों स्कूल जाने के लिए अपने अपने यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, और फिर शिनचैन अकेले ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हिमावारी आती है, जो कि शीरो के साथ खेलने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मोसाई आती है, जो कि शीरो से कहती है, वाह शीरो तुम तो हमेशा की तरह जल्दी उठ गए और अपने स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो गए। और तभी मित्सी मुसाई से कहती है कि जल्दी से हाथ मुंह धो लो और फिर खाना खाने बैठ जाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चारों मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि शिनचैन का स्कूल बस उसके घर के सामने आ चुका है, और फिर शिनचैन बाहर निकल के हमेशा की तरह अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। तो तभी शीरो उससे कहता है कि शिनचैन तुम हमेशा ये हरकतें क्यों करने लग जाते हो। और शीरो योशिनाका मैम से माफी मांगता है शिनचैन की तरफ से। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनचैन अपने स्कूल बस में चढ़ जाता है और अपने फ्रेंड से हाय हेलो करता है। और इसके कुछ देर बाद ही शीरो भी चढ़ जाता है स्कूल बस में और शिनचैन के पास बैठता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योशिनाका मैम सबसे क्ले आर्ट बनाने को कहती है। तो शीरो को समझ में नहीं आता कि आखिर उसको क्या बनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कजामा ने अपने क्ले से एक एरोप्लेन बनाया है, और मसाओ ने अपने क्ले से एक सेलिंग बोट बनाया है, और बो ने पता नहीं क्या बनाया है। तो मसाओ बो से पूछता है कि बो तुमने ये क्या बनाया है। तो वो कहता है ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद हम लोग शीरो को देख पाते हैं, जिसने अपने क्ले से एक बोन बनाया है। इसके बाद हम लोग शिनचैन को देखते हैं, जो कि अपने क्ले से एक स्नोमैन बना रहा था। तो शीरो उससे कहता है, अरे शिनचैन तुम्हें स्नोमैन नहीं बनाना था, कोई क्ले आर्ट बनाना था। तो शिनचैन शीरो से कहता है, तुमने भी तो अपने क्ले से एक हड्डी बनाया है, ना कि कोई आर्ट किया है। तभी हम लोग शिनचैन को देखते हैं, जो कि एक और क्ले बॉल अपने स्नोमैन के सिर के ऊपर रख देता है। इसके बाद हम लोग नैनी को देखते हैं, जो कि मसाओ के पास से उसका क्ले छीनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास क्ले का शॉर्टेज हो रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं कि नैनी मसाओ के बोट से एक टुकड़ा क्ले ले लेती है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि मसाओ रोने लग जाता है। और ये देख के शीरो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो शीरो मसाओ को अपने क्ले में से थोड़ा सा क्ले दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कजामा को भी थोड़ा सा क्ले का शॉर्टेज हो रहा था। तो शीरो फिर से अपने क्ले में से थोड़ा सा क्ले कजामा को दे देता है। तो कजामा शीरो से कहता है कि अगर तुम हमको क्ले दे दोगे तो तुम कैसे बनाओगे। तो शीरो कहता है उसकी चिंता तुम मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि बो को भी थोड़ा सा क्ले का शॉर्टेज हो रहा था, तो शीरो अपने क्ले में से थोड़ा सा क्ले बो को भी दे देता है, और फिर शीरो अपना क्ले आर्ट बनाने बैठ जाता है। तो तभी शिनचैन शीरो से कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा क्ले दो, मुझे भी चाहिए। तो शीरो शिनचैन से पूछता है कि तुम क्ले के साथ अब क्या करोगे। तो शिनचैन कहता है कि मैंने डम्पलिंग्स बनाया है, पर इसमें 4 गोले लगेंगे, पर मेरे पास क्ले का शॉर्टेज हो रहा है, तो तुम मुझे दे दो। तो तभी शीरो नहीं देता, पर
सिंचन उसके पास से एक बड़ा टुकड़ा ले लेता है और छोटा वाला सीरो को दे देता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि सभी सिंचन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम लोगों को सब लोगों का क्ले आर्ट दिखाया जाता है और एंड में हम लोग सीरो का क्ले आर्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पतला और बहुत ही ज्यादा छोटा था। इसके बाद प्ले टाइम आ जाता है तो प्रिंसिपल सर सब लोगों को खेलने की चीजें देते हैं और कजामा और बाकी सब ने फ्रिस्बी को चुना था। तो कजामा फ्रिस्बी फेंकता है और बो कैच कर लेता है और फिर बो जैसे ही फ्रिस्बी को फेंकता है हम लोग देखते हैं कि सीरो ने एक डॉगी की तरह उस फ्रिस्बी को अपने मुंह में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सब लोग सीरो के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम भी सिंचन की तरह ये अजीब अजीब हरकतें करने लग गए हो, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि नैनी सीरो के पास से फ्रिस्बी को छीन लेती है और फिर वो फेंक देती है। और हम देखते हैं कि मसाओ बस उस फ्रिस्बी को पकड़ने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर सिंचन आता है और अपने तसरीफ से करके उस फ्रिस्बी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि कजामा और सीरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंचन कजामा को कहता है कि फ्रिस्बी को ले लो, पर कजामा नहीं लेता और फिर हम देखते हैं कि सिंचन उस फ्रिस्बी से करके सब लोगों को भगाने लग जाता है और फिर वो लोग पकड़ा पकड़ी खेलने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि सीरो को बहुत ही ज्यादा मजा आता है इन लोगों के साथ खेलने में। इसके बाद हमें सिंचन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंचन, सीरो और हिरोशी तीनों मिलकर नहा रहे थे और बातें कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सब लोग सो रहे थे, पर सीरो को नींद नहीं आती और हम देखते हैं कि सीरो को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि वो अब सिंचन का भाई बन गया था और नोआरा फैमिली का एक मेंबर बन गया था। सो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग सिंचन को देख पाते हैं जो कि मित्सी से डर के भाग रहा था। फिर हम देखते हैं कि मित्सी कहती है कि तुमने अपने प्लेट में वेजिटेबल्स क्यों छोड़ दिए, उन्हें जल्दी से फिनिश करो, पर सिंचन बात नहीं सुनता और भागता रहता है। फिर हम देखते हैं कि मित्सी सिंचन को पकड़ लेती है। फिर सिंचन कहता है कि मैंने नहीं छोड़े वो ग्रीन वेजिटेबल्स, वो सीरो के थे, सीरो ने नहीं खाए, आपने ही दिया था सीरो को। तो तभी ये सुनकर सीरो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर मित्सी सिंचन से कहती है कि मुझे सब पता है कि वो प्लेट तुम्हारा ही है और तुमने ही वेजिटेबल्स को नहीं खाया। और फिर कुछ देर डांट खाने के बाद सिंचन अपनी गलती मान लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंचन और सीरो स्नैक्स खाने बैठे थे और सिंचन देखता है कि उसके प्लेट में चोकोबीज बहुत ही ज्यादा कम थे सीरो के प्लेट से। तो सिंचन मित्सी से इसके बारे में कंप्लेंट करता है। तो मित्सी कहती है कि मुझे लगा तुम्हें वेजिटेबल्स पसंद नहीं, तो शायद तुम्हें ये चोको चिप्स भी ज्यादा पसंद नहीं होंगे। तो ये सुन के सिंचन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो कहता है कि मॉम मुझे और ज्यादा पसंद नहीं करती, सिर्फ सीरो से ही ज्यादा प्यार करती है। तो ये सुन के मित्सी कहती है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके बाद मित्सी दोनों को बराबर चोको चिप्स देती है और दोनों खाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मित्सी सिंचन और सीरो से कहती है कि खाना खाने के बाद तुम दोनों शॉपिंग करने चले जाना मेरे लिए। पर सिंचन चोकोबीज खा लेने के बाद अपने बैकयार्ड में चला आता है और वहाँ पर आने के बाद वो एक डॉग हाउस को देखता है। तो वो सोचता है कि ये डॉग हाउस यहाँ पर कब आया। वो सोचता है कि हमारे घर में तो कोई भी डॉग नहीं है, तो ये डॉग हाउस क्या कर रहा है यहाँ पर। और वो बहुत देर सोचता है कि क्या मैंने कभी भी डॉग पाला था, पर वो ये बात छोड़ के वहाँ से चला जाता है, इग्नोर कर देता है इस बात को। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंचन एक निंजा की तरह दीवार पे चढ़ता है और फिर दीवार की दूसरी तरफ चला आता है और वहाँ से भागने की तैयारी करता है। तो तभी हम देखते हैं कि मित्सी सिंचन को पीछे से बुला लेती है, जिसके बाद सिंचन कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस यहाँ पर हवा खाने आया था, ज्यादा कुछ नहीं। और फिर उन दोनों को शॉपिंग पे जाना पड़ता है। तो रास्ते में सिंचन सीरो से कहता है कि तुम अकेले चले जाते तो अच्छा होता। तो सीरो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मॉम ने हम दोनों को जाने के लिए कहा था। और फिर सीरो बातें करता ही रहता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर सिंचन नहीं है और वो जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है कि सिंचन अपने रोज के काम में लग चुका है। तो सीरो वहाँ पर आके सिंचन को ले आता है और कहता है तुम अपनी ये अजीब हरकतें कब बंद करोगे। तो सिंचन कुछ नहीं बोलता और सीधे आगे बढ़ता है। इसके बाद सिंचन ध्यान देता है कि सीरो वहाँ से गायब हो चुका है और वो देखता है कि सीरो किसी और गली में जा रहा है। तो ये देख के सिंचन सीरो के पीछे चला जाता है और हम देखते हैं कि सीरो एक डॉगी के पीछे पीछे जा रहा था। तो तभी सिंचन सीरो को पीछे से आवाज लगाता है, जिसकी वजह से सीरो थोड़ा सा चौंक जाता है। तो सीरो कहता है कि वो डॉग बहुत ही ज्यादा क्यूट थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो सिंचन सीरो से कहता है कि तुम अपनी ये अजीब हरकतें कब बंद करोगे पता नहीं। तो सीरो सिंचन से कहता है और तो तुम मुझे अब ये बताओगे, तुम खुद बड़ी दीदियों के पीछे चले जाते हो। तो सिंचन कहता है नहीं, सिर्फ बड़ी दीदियों के पीछे नहीं, सुंदर बड़ी दीदियों के पीछे। इसके बाद सिंचन देखता है कि सीरो वहाँ से फिर से गायब हो चुका है। तो कुछ देर बाद देखता है कि सीरो एक पोल पे पी करता है।
तो ये देख के शिनचैन शीरो से पूछता है कि शीरो तुम ये क्या कर रहे हो। तो शिनचैन का आवाज सुन के शीरो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मॉल में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर शिनचैन मॉल के अंदर घुस जाता है पर शीरो बाहर ही खड़ा रहता है। तो शिनचैन बाहर आके शीरो से पूछता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो शीरो कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं एक डॉगी हूँ। और फिर वो सोचता है कि जब मित्सु उसे ले आती थी तब भी उसे मॉल के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि शिनचैन कहता है कि यहाँ पर कौन है डॉग। तो ये सुन के शीरो चौंक जाता है और डर भी जाता है। फिर हम देखते हैं कि शीरो शिनचैन को पकड़ के मॉल के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं कि शीरो कहता है अरे यहाँ पर तो बहुत सारे सामान है। तो ये सुन के शिनचैन कहता है क्या तुम पहली बार मॉल में आए हो। तो शीरो मन में सोचता है हाँ मैं तो पहली बार ही आया हूँ, क्योंकि मैं जब डॉग था तो डॉग्स की एंट्री नहीं होती थी मॉल में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनचैन अपने मनपसंद चीजें खरीदने लग जाता है। तो ये देख के शीरो शिनचैन से पूछता है कि क्या मॉम ने हमें ये सब खरीदने को कहा था। तो फिर शीरो चेक करता है उस लिस्ट को, तो वो देखता है कि ये लिस्ट शिनचैन का बनाया हुआ है। तो शीरो कहता है ये क्या है, ये तो वो लिस्ट नहीं है जो हमें मॉम ने दिया था। तो शीरो शिनचैन से कहता है कि क्या तुमने वो लिस्ट खो दिया, अब कैसे खरीदेंगे हम लोग सामान। तो शिनचैन कहता है वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे सब कुछ याद है कि क्या क्या खरीदना है। और फिर शिनचैन अपने दिमाग में जोर देता है और वो सोचता है कि पहला सामान क्या था। और फिर वो एक मोएपी डॉल खरीदने लग जाता है। तो शीरो पूछता है कि ये डॉल कैसे हो सकता है वो सामान जो हमें मॉम ने कहा था। तो शीरो कहता है अब हमें फिर से घर जाना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। तो शिनचैन कहता है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शीरो कहता है क्यों नहीं पड़ेगी, तुमने लिस्ट जो खो दिया है इसीलिए। तो शिनचैन कहता है अब मुझे ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिर वो अपने मॉम के दिया हुआ लिस्ट बाहर निकालता है अपने पॉकेट से। तो शीरो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये लिस्ट पहले से ही था तो तुमने पहले से यूज क्यों नहीं किया। फिर शॉपिंग हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि शीरो उस सामान को अकेले कैरी कर रहा था। तो शीरो शिनचैन को थोड़ा धीरे चलने के लिए कहता है। तो शिनचैन कहता है कि अभी रात होने वाली है इसलिए हमें जल्दी से जल्दी चलना पड़ेगा। तो शीरो कहता है कि मैं फास्ट नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पास ये सामान है। तो शिनचैन शीरो से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सामान खरीदने के लिए किसने कहा था। तो शीरो कहता है कि मैंने मॉम के लिस्ट के हिसाब से सामान खरीदे थे, ना कि मेरे हिसाब से। फिर शिनचैन कहता है कि मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं मॉम को कह दूंगा और वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगी। तो शीरो कहता है कि तब तक तो मैं खुद ही घर पहुँच जाऊंगा। इसके बाद शिनचैन आगे बढ़ता है और वो अपने सामने दो भाइयों को देखता है। तो शिनचैन देखता है कि छोटा भाई जो है वो अपने सामान को कैरी नहीं कर पाता और बड़ा भाई जो है वो अपने एक हाथ से उस सामान को उठा लेता है और फिर दोनों एक साथ उस सामान को कैरी करके घर ले जाते हैं। तो ये देख के शिनचैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है शीरो के लिए। तो वो फिर से शीरो के पास चला जाता है और फिर दोनों भाई मिलके उस सामान को घर ले जाते हैं। इसके बाद घर में मित्सी शिनचैन से कहती है कि आज नाना को दीदी आई थी तुमसे मिलने के लिए और कल भी आएंगे तुमसे मिलने के लिए। तो ये सुन के शिनचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और नाचने लग जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि शिनचैन, शीरो और हिरोशी तीनों मिलकर नहा रहे थे और बातें कर रहे थे कि आज उन लोगों के साथ दिन में क्या क्या हुआ। फिर डिनर करने के बाद सब लोग सो जाते हैं और हम देखते हैं कि शिनचैन नींद में बातें करता है। तो ये देख के शीरो कहता है कि शिनचैन बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा है अपने ड्रीम में। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी जलने लग जाती है जिसको देख के शीरो उठ जाता है और तभी वहाँ पर अपीयर होती है वही परी। और फिर वो परी शीरो से पूछती है कि तुम्हें मजा तो आ रहा है ना शिनचैन का भाई बनने में। तो शीरो कहता है हाँ मुझे शिनचैन के भाई बनने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर वो परी कहती है कि अब तुम्हें फिर से डॉगी बनना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो विश ग्रांटिंग पॉलिसी है वो सिर्फ एक लिमिटेड समय के लिए है और तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। और फिर वो परी शीरो को ट्रिक करके स्क्रैचिंग वर्ड बुलवा लेती है और फिर शीरो फिर से एक डॉगी बन जाता है। फिर वो अपने सपने से उठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो देखता है कि ये बस एक सपना था जिसकी वजह से उसे थोड़ी चैन मिलती है। यहीं पे पार्ट 3 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग शिनचैन, नैनेको और शीरो के साथ साथ बाकी सब लोग को देखते हैं जो कि एक पिकनिक में आए होते हैं। इसके बाद हम लोग कजामा को देखते हैं जो कि नैनेको को थैंक्स कहता है उन लोगों को साथ लेने के लिए। तो नैनेको कहती है कि थैंक्स मुझे नहीं शीरो को करो क्योंकि उसने तुम लोग को इनवाइट किया था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नैनी और बाकी सब लोग मिलके शीरो को थैंक्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शिनचैन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ये लोग साथ में थे और वो मन ही मन ये सोच रहा था कि इस शीरो ने पता नहीं इन लोगों को क्यों इनवाइट किया। तो तभी नैनेको शिनचैन से कहती है कि शिनचैन तुम ठीक तो हो ना। तो शिनचैन कहता है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आज का वेदर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो नैनेको से बात करता ही रहता है कि तभी वो देखता है कि नैनेको वहाँ से गायब हो चुकी है।
फिर नैनको सिंचन को सामने से बुलाती है और कहती है कि जल्दी आओ, हम लोग पहुंच चुके हैं पिकनिक स्पॉट पे। इसके बाद वहाँ पर सब लोग एक रोप नेट पे चढ़ते हैं और तभी सिंचन ये सोचता है कि अगर वो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाए तो फिर नैनको पट जाएगी। और फिर सिंचन बस ये सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि उसे छोड़ के बाकी सब लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये देख लेने के बाद उसका सपना सपना ही रह जाता है। थोड़ी देर खेलने के बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि मसाओ अपने चॉपस्टिक से अपने फूड को उठा नहीं पाता, तो तभी नैनको दीदी अपने हाथ से मसाओ को खिला देती है। ये देखने के बाद सिंचन का सोल उसका शरीर छोड़ के चला जाता है और इसी वजह से सिंचन के साथ साथ नैनी भी मसाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि सिंचन के प्लेट से उसका खाना नीचे गिर जाता है, तो तभी नैनको उस नीचे गिरे हुए खाने को वहाँ से फेंक देती है और अपने प्लेट से सिंचन को खिलाने जाती है। तो तभी हम लोग देखते हैं कि सीरो अपने प्लेट से अपना खाना सिंचन के प्लेट में दे देता है, जिसकी वजह से नैनको सीरो से कहती है कि वाह सीरो, तुम तो बहुत ही अच्छे भाई हो, जिसकी वजह से सिंचन का ये सपना भी टूट जाता है। फिर इतना सब कुछ बुरा होने के बाद सिंचन एक कोने में जाके बैठ जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और फिर Run. और वो भागते भागते ये सोचता है कि पता नहीं सीरो को आज ही क्यों अच्छा भाई बनना था। और भागते भागते वो सिर्फ यही सब कुछ सोचता है और फिर वो देखता है कि वो जंगल के अंदर घुस चुका है। और तभी वो ये सोचता है कि अगर वो जंगल के अंदर घुसा रहे और फिर बहुत देर बाद आए तो नैनको दीदी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगी। और फिर ये सोच लेने के बाद वो जंगल के और अंदर घुस जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नैनको दीदी सिंचन के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। नैनी और कजामा नैनको से कहते हैं कि आप उसकी चिंता मत करिए, वो वापस आ जाएगा थोड़ी देर में। और हम देखते हैं कि सिंचन छुपके सब लोगों की बातें सुनता है। सबकी बातें सुनने के बाद वो फिर से जंगल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर इस बार वो देखता है कि उसके सामने एक लेक है जहाँ पर वो कभी भी नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर जल्द ही बारिश होने वाली है, पर अभी तक वहाँ पर सिंचन वापस नहीं आया होता और इसीलिए सीरो जंगल की तरफ भाग जाता है सिंचन को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं कि सिंचन को रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने का और वो इधर उधर भटकता रहता है कि तभी उसको पानी में से आवाज सुनाई देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और वो देखता है कि पानी में सिर्फ वो कछुआ था, जिसको देख के वो डर जाता है। तो कहता है अरे ये तो सिर्फ एक कछुआ है और कुछ नहीं। वहीं दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि सीरो सिंचन को ढूंढने के लिए आवाज लगाता है, पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो इसीलिए वो सिंचन के स्मेल को ट्रेस करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर बाकी सब लोग आ जाते हैं, जो कि सीरो से पूछते हैं कि सीरो तुम जमीन में क्या कर रहे हो। तो सीरो कहता है मैं क्लूज ढूंढ रहा था, यानी कि सिंचन के फुटप्रिंट्स ढूंढ रहा था ताकि उसको ढूंढ सकूं। तो मसाओ सीरो से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम देखना सिंचन अभी वापस आ जाएगा। इसके बाद सीरो उन लोगों से कहता है कि चलो 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं और फिर सिंचन को ढूंढते हैं। इसके बाद वो चारों दूसरी तरफ चले जाते हैं सिंचन को ढूंढने के लिए और सीरो वहीं पे रहता है और फिर से वो सिंचन के स्मेल को ट्रेस करने की कोशिश करता है। और तभी उसको ये याद आता है कि अब वो एक ह्यूमन है और इसलिए उसको सिंचन का स्मेल नहीं आ रहा। और अगले सीन में हमें बो को दिखाया जाता है और फिर तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। फिर सिंचन और बाकी सब लोग देखते हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है, पर हम देखते हैं कि सीरो अभी तक सिंचन को ढूंढ रहा होता है, पर अभी तक उसको कुछ भी नहीं मिलता। कि तभी सीरो नीचे गिर जाता है और वो ये सोचता है कि उस परी ने कहा था कि अगर तुम फिर से डॉग बन गए तो मैं तुम्हें फिर से ह्यूमन नहीं बनाऊंगी। और वो सोचता है कि अगर वो फिर से डॉग बन गया तो वो नोहारा फैमिली के साथ नहीं रह पाएगा और ना ही वो सिंचन का छोटा भाई बन पाएगा। तो तभी सीरो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो ये सोचता है कि अगर सिंचन जंगल में खो गया तो वो बहुत ही ज्यादा रोएगा और बहुत ही ज्यादा डर जाएगा। अकेले किसी पेड़ के नीचे बारिश में लेट के मॉम और डैड का नाम लेके रोता रहेगा। इसके बाद सीरो सिंचन और बाकी सबके साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है और स्क्रैचिंग वर्ड बोल के फिर से एक डॉगी में बदल जाता है। और फिर से एक डॉगी बन जाने के बाद वो स्मेल ले लेता है सिंचन का और ट्रेस करने लगता है कि तभी सिंचन उसके सामने से आके कहता है हेलो। और फिर इसके बाद चलो सीरो के साथ जो हुआ सो हुआ, पर
आखिरकार सीरो ने सिंचन को ढूंढ ही लेता है और फिर इसके बाद दोनों जंगल से सेफली बाहर आ जाते हैं। और हाँ, सिंचन सीरो को थैंक्स भी कहता है उसको ढूंढने आने के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि सिंचन ऐसी हरकत करने के लिए सबसे माफी मांगता है। फिर सब लोग सीरो की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग नोहारा फैमिली को देख पाते हैं जो कि कहीं पे जाने की तैयारी करते हैं। तो तभी हम लोग देखते हैं कि सिंचन अपने बैकयार्ड में जाता है और सीरो से मिलता है। और फिर वो सीरो को कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे। तो फिर सीरो जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों मिलकर चले जाते हैं। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो तुम मेरा लेफ्ट वीडियो देख सकते हो या फिर राइट वाला वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए